हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, अजरबैजान ने भारत से मांगे हथियार, लेकिन भारत ने मार दी लात। तो भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई आर्मेनिया को भारत दे रहा है ना हथियार, तो वो बहुत ज्यादा सक्षम साबित हो रहे हैं। वो उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है अजरबैजान के। तो अजरबैजान ने सोचा कि मैं भी भारत से हथियार लेता हूं ताकि भाई आर्मेनिया को हथियार देना भी छोड़ दे और मैं घाक बन जाऊंगा। हाँ भाई, क्योंकि भारत के हथियार तो है ना भाई। तो भाई साहब, भारत ने इग्नोर मार दिया भाई। इसके ऊपर फुल खबर आ रही है, क्या हुआ सारा सीन जानेंगे। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो पिछले 2-4 सालों में डिफेंस हथियारों के बेचने की कूटनीति के मामले में अगर कोई देश सबसे ज्यादा सफल हुआ है तो वह है भारत। और समय आने पर किस देश के मुंह पर तमाचा मारना है और किस देश को हथियारों की सप्लाई जारी रखना है, इसकी कूटनीति भी भला कोई भारत से सीखे। अगर आपको मालूम हो तो आर्मेनिया को भारत के द्वारा जमकर हथियारों की सप्लाई की जा रही है और इन डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल कहीं और नहीं बल्कि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ चल रहे युद्ध में कर रहा है। और आर्मेनिया ने भारत से खरीदे गए ताकतवर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके ही अजरबैजान के पांव तले जमीन खिसका दिया है, जिससे अजरबैजान आर्मेनिया के सामने घुटनों पर झुकने पर मजबूर है। जिसके कारण हाल ही में अजरबैजान ने भी सोचा कि क्यों ना भारत के इन्हीं हथियार को हम भी खरीद लें। हालांकि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का फ्रेंड है, इसीलिए इन्हें भारत के द्वारा डायरेक्टली तो हथियारों की सप्लाई की नहीं जाएगी। इसलिए इन्होंने भारत के किसी फ्रेंड देश के माध्यम से हथियारों को खरीदने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब इन्हें मिला, उस जवाब ने अजरबैजान में भूचाल लाकर रख दिया है। क्योंकि यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने किसी तीसरे फ्रेंडली कंट्री के माध्यम से भारत के सामने हथियारों को खरीदने की जो रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको भारत की कैपिटल नई दिल्ली की तरफ से इग्नोर किया जा चुका है, जिससे अजरबैजान को इतना बड़ा झटका लगा है जितने की उनको उम्मीद भी नहीं थी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त देश अजरबैजान को उनकी नानी याद दिला दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब भारतीय हथियारों को लेकर वैश्विक पहुंच एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रही है और दुनिया भर के कई देश जो अभी तक अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते आए हैं, वह देश अब तेजी के साथ डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में एक ऐसा कारनामा हो गया है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में चल रही है और बड़े बड़े देश भारत के कूटनीति की सराहना कर रहे हैं। हमारी बात आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। राइट साइड में यहां पर हमारा भारत देश मौजूद है, जहां पर भारत के पश्चिमी पूर्वी वाले एरिया पर नजर डाले तो समुद्री रास्ते होते हुए यहां पर मौजूद है आर्मेनिया और अजरबैजान। इसी मैप में आपको पाकिस्तान और तुर्की भी दिख जाएंगे, जो कि अजरबैजान के बहुत ही पक्के मित्र हैं। और इन तीनों देशों की मित्रता इतनी ज्यादा है कि जब भी कश्मीर वाला मुद्दा सामने आता है तो उस पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की और अजरबैजान हमेशा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी अजरबैजान के बगल में जो यह आर्मेनिया मौजूद है, इन दो देशों के बीच पिछले कई दशकों से जमीनी हिस्से को लेकर लड़ाई चलती आ रही है। और आपको बता दें कि जब भी जरूरत पड़ी है तो आर्मेनिया जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर भी भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा होता है, जबकि अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान की ओर खड़ा होता है। इसलिए भारत ने हमेशा आर्मेनिया की मदद की है। फिर चाहे आधुनिक डिफेंस हथियारों को आर्मेनिया में भेजना हो या फिर आर्मेनिया के पक्ष में दुनिया के सामने बात रखना हो, भारत कभी भी पीछे नहीं हटा। और इस साल हुआ यह कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ चल रहे विवादों में एक बार फिर से छेड़छाड़ कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध छिड़ गया है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ जितने भी डिफेंस हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है, वह सभी उन्होंने भारत से खरीदा है।
आर्मेनिया ने इस साल इतना ज्यादा भारत से डिफेंस हथियार खरीदा कि देखते ही देखते भारत आर्मेनिया के लिए लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया। और आर्मेनिया ने इस बार उन्हीं भारतीय डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान को मिट्टी की धूल चटा दिया है, जिसमें दुनिया भारतीय हथियारों की ताकत देख रही है कि भारत के द्वारा आर्मेनिया को भेजे गए डिफेंस हथियार कितने पावरफुल है। इसी के कारण जब हाल ही में अजरबैजान आर्मेनिया से युद्ध में हारने लगा तो उन्हें खुद भारतीय हथियारों की ताकत समझ में आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर पिनाकर रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक डिफेंस हथियारों की सप्लाई भारत के द्वारा आर्मेनिया में की जा रही है। और इसके अलावा भारत मल्टी बैरल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे छोटे से लेकर बड़े बड़े डिफेंस हथियारों तक की सप्लाई दे रहा है, जिससे दुनिया खौफ खाती है। तो भला अजरबैजान इसको कैसे झेल पाएगा, क्योंकि आर्मेनिया एक तरफ तो इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के पास जितने भी हथियार हैं उसको उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान से खरीदा है। और भारतीय हथियारों के सामने उनकी क्या हैसियत है इसे हम भली भांति जानते ही हैं। और हम लोगों के जानने की तो दूर की बात हो गई, अब इसे दुनिया जान चुकी है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधे लफ्जों में अजरबैजान ने मांगे हथियार भारत से, लेकिन भारत ने मारी लात सीधी कि सीधा सीधा बोला भारत ने कि भाई भाई हम नहीं देंगे। हाँ। खुद तो नहीं मांग सकता, फ्रंट कंट्री से मांगे भाई कि उनको को हमें दे सामने दो। से नहीं मांगे ना, पता है बेइज्जती भारत कर देगा ज्यादा। और मैं भारत के कश्मीर में बात करता रहा हूँ, किस मुंह से खुद मांगता। वैसे एक तो बात दोस्त है, के थ्रू मांगे, लेकिन फिर भी भारत इंडिया को के समझ आ वेपन की गया। बात माननी तो हाँ। पड़ेगी कि अगला दूसरे देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें लेकर दे दो इंडिया से। हमें लेकर इंडिया को पता चला, इंडिया ने कहा चल दफा हो यहाँ से, चल जाओ, दफा हो जो भाई, मर्जी अपना कर काम ले, कर। अपना काम कर ले तू। ये भारत और का सबसे काम है। बड़ी बात है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है ना बायर है आर्मेनिया। हाँ। अब उसको इंडिया कैसे धोखा दे सकता अब है? उसको कैसे? कभी भी नहीं कर सकता इंडिया, कभी भी तो अपनी जुबान से पीछे नहीं ये कर सकता। चीजें भारत के हथियारों की क्यों बोलबाला है दुनिया में, क्यों दुनिया हथियार ले रही है? ओ यार वही उनको पता सक्षम चल है। गया ना, उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल करके आर्मेनिया ने नुकसान इराक में पहुंचा है। इनको सही हाँ, नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तो तो मांग अब रहा वो है। भी मांग रहा है, क्योंकि हाँ। तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों में वो क्षमता नहीं है जो इस टाइम भारत के हथियार दिखा रहा है। लाजमी बात है ये तो तो भाई है। साहब वो अब मांग रहा है वो भारत से, लेकिन भारत भी फिर देखो यारी लगाता है, दिल से लगाता है। भारत ने यारी लगाई है आर्मेनिया से, और इसमें लेकिन क्या दिल से गारंटी लगाई है हाँ। कि इंडिया उनको वेपन दे दे? फर्ज हाँ, करो, मैं हाँ। एक और भी बात बताता हूँ, है तो पाकिस्तान तुर्की का दोस्त है ना, हाँ। उनको टेक्नोलॉजी दे दे। हाँ, वही ना, यही बात है ना, सीधी सी बात है हाँ। जो मैं तो कहना भारत ये चाहता हूँ चीजें यार। नहीं करेगा। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? क्या भारत को वेपन्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इसके बारे में बताइएगा अपना बहुत हमारी नजर में नहीं देने नहीं चाहिए। देने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखना तो यार।